और अगली अहम खबर है रायपुर से, जहां नकली आई ड्रॉप सिंडिकेट पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि विभाग ने ये कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल से नकली आई ड्रॉप की जानकारी मिली थी। श्री साई मेडिकल स्टोर से नकली आई ड्रॉप जब्त की गई। शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर से नकली दवाई का प्रिंट मटेरियल जब्त किया गया। रायपुर में नकली आई ड्रॉप सप्लाई करने वाले इस रैकेट पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि विभाग ने रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान छत्तीसगढ़ आई अस्पताल में नकली आई ड्रॉप मिली। श्री साई मेडिकल स्टोर से नकली आई ड्रॉप जब्त की गई हैं। अब इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जांच की बात की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्या अभी तक जांच टीम ने पूरे मामले को लेकर किया है? छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो लगातार इस तरीके की कार्रवाई होती रही है। उसके पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है कि अमानक दवाओं को लेकर कार्रवाई हुई, जिससे सीधे तौर से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। इस पूरे मामले में भी कुछ इसी तरीके का है कि खाद्य औषधि विभाग को इस बात की सूचना मिली थी कि कुछ मेडिकल दुकानों में जो दवाइयां हैं वो अमानक तरीके की हैं। तो खाद्य औषधि विभाग की जो टीम है वो कल देर रात इन्होंने एक दबिश दी। एक मेडिकल जो दुकान है, एक आई हॉस्पिटल है, उससे जुड़ी हुई दुकान है, वहाँ पर दबिश दी। तो उससे जो सिंडिकेट का पता चला, तो उससे ये है कि जो नकली दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को उन दुकानों में बेचा जाता था, मेडिकल शॉप में बेचा जाता था, अस्पतालों में बेचा जाता था। हालांकि जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं और उन ब्रांडेड दवाइयों को ही जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा लिखा जाता था। लेकिन जांच में ये पाया गया है कि दवाइयों का जो रेपर है, जो कवर है, उसे बदल दिया जाता था। जो सस्ती दवाइयाँ हैं उन सस्ती दवाइयों की जगह पे महंगी दवाइयों का जो सैंपल है उसको लगाकर उनको बेचा जाता था। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। अभी से कुछ देर पहले ही हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि दवाइयों को जब्त कर लिया गया है। पूरे सिंडिकेट का पता लगाया गया है कि कहाँ कहाँ पे इन दुकानों को मेडिकल शॉप में ये दवाइयाँ बेची जाती थी, आई ड्रॉप को बेचा जाता था और अस्पताल में खपाया जाता था। तो वहाँ से इन सैंपल को उन्होंने जब्ती बनाई है और उसका परीक्षण किया जाएगा, लैब टेस्टिंग की जाएगी कि आखिर उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ शामिल हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखने में आ रहा है तो उससे ये है कि जो सस्ती दवाइयाँ थी उन सस्ती दवाइयों में महंगी दवाइयों के जो लोगो है और जो होलोग्राम्स हैं और जो रेपर हैं वो लगाकर बेचा जाता था। तो एक सिंडिकेट है। अब अगर देखा जाए कि अगर किसी नकली दवाई है और उसकी जो अमानक तरीके की दवाइयां हैं उनमें भी अगर ब्रांडेड मटेरियल के जो रेपर हैं उन्हें लगाकर बेचा जाता था, तो उससे आने वाले वक्त में इस बात के भी संदेह बढ़ते हैं कि अगर उसका किसी ने उपयोग किया होगा तो उनकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है और आँखों में दिक्कतें हो सकती हैं। इसका दूसरा एक पहलू ये भी है, क्योंकि जो हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हों, चाहे पेन किलर हों, चाहे आई से जुड़ी हुई दवाइयाँ, तो जेनरिक दवाइयाँ मार्केट में बहुत सस्ते में होती हैं और वही जेनरिक दवाई का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो ब्रांडेड दवाइयों में महंगी हो जाती थी। तो एक आशंका ये भी है कि सस्ती जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उनमें महंगे ब्रांड का रेपर लगाकर उसकी पैकिंग करके उसे इसकी सप्लाई की जाती थी। तो अभी इसकी सिंडिकेट हुआ है और जब इसके सैंपल की जांच होगी तो उसके बाद जो है एक अलग तरीके से भी कार्रवाई हो सकती है और लोगों को अगर पता चलेगा कि उस अस्पताल से उन्होंने इलाज कराया है और उस दवाई का उपयोग किया है तो उसके क्या साइड इफेक्ट है, तो उसके भी आने वाले वक्त में जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल जी जुल्फिकार, अभी तो चलिए आई ड्रॉप की बात सामने आई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है जिस तरीके से आई ड्रॉप के बारे में जानकारी मिली कि और भी कई ऐसे मामलों में कई ऐसी बीमारियों की बड़ी दवाइयां जो बहुत ज्यादा जिनकी बाजार में जरूरत होती है, डिमांड होती है, उन दवाइयों में भी इसी तरीके का घोलमाल किया जा रहा हो, उन दवाइयों में भी जो दवाइयों के जो रैपर हैं वो बदले जा रहे हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।